ये नाश्ते बनाने में ना मैंने चावल लिया है, ना ही आटा लिया, ना ही मैदा, और ना ही इसमें मैंने तेल का इस्तेमाल किया है। और आलू का तो इस्तेमाल बिल्कुल ही मैंने नहीं किया। और इतने ही बेहतरीन और इतने ही मज़ेदार से ये नाश्ते बनकर तैयार हुए थे। अगर आप यकीन मानो फ्रेंड, तो ये 20 मिनट में आप बनाकर बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी दाल फाड़ा की रेसिपी। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो, हमारे बनाने का तरीका अच्छा लगता हो, तो आप अपने चैनल रुखसाना मसाला किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देर ना करते हुए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 1 कप सूजी। तो आप देख सकते हैं ये सूजी हमारे हैं 150 ग्राम। तो ये बारीक वाले मैंने यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल किया है। और इसमें मैंने डाले हैं स्वाद अनुसार नमक। तो आप इसमें स्वाद अनुसार नमक ले लें। और इतने ही मज़ेदार से ये नाश्ते बनकर तैयार होते हैं। और यहाँ पे मैंने सिर्फ लिए हैं 2 चम्मच तेल। तो आप तेल 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, या आप डालें तो ही ये ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, और नहीं तो आप तेल को स्किप भी कर सकते हैं फ्रेंड। तो इसे अच्छी तरह से आप पहले यहाँ पे मिला लें। उसके बाद आप इसे गर्म पानी से अच्छी तरह से इसकी एक डो लगा लें। तो जब भी ये आटे आप मिलाएं, सूजी वाले आटे मिलाएं दाल फाड़ा के लिए, तो आप गर्म पानी से ही मिलाएं। और पानी इतना गर्म रहे कि आपका हाथ ना जले। थोड़े थोड़े पानी डालकर इसका डो तैयार कर लें। और ये जो डो तैयार करें सूजी का, तो इसे आप सॉफ्ट तैयार करें, क्योंकि ये थोड़े देर बाद और भी टाइट से हो जाएंगे, क्योंकि सूजी है और सूजी में पानी ज़्यादा जाते हैं फ्रेंड। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। और उसके ऊपर से आप थोड़े से तेल लगा लें या थोड़े पानी लगाकर इसे रख दें कि ये थोड़े हमारे जो आटे हैं ये सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे मैंने दाल 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिए थे, तो ये अच्छी तरह से भीग गए हैं। ये हमारे हैं चने की दाल। तो चने की दाल आप इसमें लें, इसे 3 से 4 घंटे पहले आप इसे भिगो दें, ये बहुत ही आसानी से भीग जाते हैं। अब इसे आप पहले पानी से निकाल लें। हमारे दाल में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस तरह से आप निकाल लें। अगर पानी रहेंगे तो जो हमारे दाल है वो ज़्यादा पतले हो जाएंगे, ज़्यादा आप ये बारीक हो जाएंगे। और दाल को हमें रखना है यहाँ पे दरदरा। तो आप ये दाल फाड़े बनाएं तो दाल को दरदरा जब आप रखते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अलग आता है। और यहाँ पे मैंने लिए हैं अदरक की टुकड़ी 1, और लहसुन की कलियाँ मैंने लिए हैं 5 से 6। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 हरी मिर्च। तो तीखा अपना टेस्ट के हिसाब से आप लें। तो इतने दाल में हमारे इतने तो मिर्ची लगेंगी ही लगेंगे, नहीं तो मज़ा ही नहीं आएगा खाने में। और आधा चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है ज़ीरा। और ये सारी चीज़ों को डालकर आप इसे ग्राइंडर जार में डालकर चला लें। और इसे हमें बारीक नहीं रखना है, दरदरा ही रखना है। और पानी का तो इस्तेमाल इसमें बिल्कुल ही नहीं करना है। पानी आप नहीं डालें। अगर ज़रूरत पड़े बहुत ज़्यादा तो 1 से 2 चम्मच पानी आप इसमें डालें, नहीं तो ये तो बहुत ही अच्छी तरह से ये भीगे रहते हैं, आराम से हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने कलर के लिए यहाँ डाले आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और यहाँ पे मैंने लिया है आधा चम्मच चाट मसाला। स्वाद अनुसार मैंने लिए हैं नमक। अगर चाट मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह पे आमचूर पाउडर ले सकते हैं, लेकिन आप डालें ज़रूर। और यहाँ मैंने लिए हैं फ्रेश धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती आप ज़रूर से ज़रूर डालें। और ये सारी चीज़ों को डालकर आप इसे अच्छी तरह से पहले मिला लें। अगर चम्मच से नहीं मिल रहे हैं तो आप अपने हाथों से इसे मिला लें फ्रेंड, लेकिन अच्छी तरह से इसे मिला लें कि हमारे नमक वगैरह सब हमारे अच्छे से दाल में चले जाए। तो इधर हमारे आटे भी है एकदम सॉफ्ट से लगकर तैयार हो गए हैं, लेकिन आप इसे पहले अच्छी तरह से आप इसे मिला लें। जिस तरह से आप रोटी के आटे लगाते हैं एकदम सॉफ्ट से, तो उस तरह से आप इसे मिला लें। देखिए एकदम ये सॉफ्ट हमारे सूजी के आटे तैयार हो गए हैं। तो ये इतने ही टेस्टी ये खाने में लगते हैं फ्रेंड। जब ये फाड़े बनेंगे बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि सूजी से भी इतने अच्छे से इतने टेस्टी फाड़े बनकर तैयार हो सकते हैं। मैंने जब भी ट्राई किया था तो चावल के आटे से ट्राई किया था, तो आप इसे ट्राई करें बहुत ही आसानी से। आपका जब भी दिल चाहे आप फटाफट से ये सूजी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़े से सूखे आटे इसमें डाले हैं, बस इसे हमें रोटी के जैसा बेल लेना है।
और हमें ये जो रोटी है ना, इसे हमें ज़्यादा पतले रखना है और ना ही ज़्यादा हमें इसे मोटे करना है। तो इस तरह से हमें बेल कर तैयार कर लेना है। तो ये बहुत ही जल्दी हो जाते हैं फ्रेंड, और बहुत ही आसानी से आप जिस तरह से रोटी के लिए आटे लगाते हैं, अगर उस तरह से सॉफ्ट लगाएंगे कोई भी परेशानी नहीं होगी, बहुत अच्छी तरह से ये आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे रोटी के जैसा बेल लिया। अब मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 ग्लास। आप किसी चीज़ से भी काट सकते हैं, कोई डब्बे का ढक्कन, ग्लास, कटोरी, किसी भी चीज़ से आप इसे इस तरह से काट लें। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाते हैं दाल फ़ारे जो बनाएंगे तो, और देखने में लुक भी बहुत ही अच्छा आएगा। पहले ज़माने में जो हमारे नानी दादी रहती थी तो वो लोग तो हाथ से ही बना देते थे मोटे मोटे से, और लेकिन आप इस तरह से बनाएंगे रोटी के जैसा बेल कर काट कर, तो देखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में थोड़े हमारे ये जो पतले पतले से फ़ारे बनेंगे वो बहुत ही मज़ेदार से और लगेंगे। तो आप इसे बेल कर इस तरह से काट के बनाएं कि एक बराबर भी हमारे दाल फ़ारे बनेंगे और लुक भी बहुत ही अच्छा आएगा। और यहाँ पे मैंने जो दाल के मसाले बना कर रखे थे उसे हम 1 से 1.5 चम्मच इसमें डालेंगे। या आपकी जितनी मर्ज़ी, जितनी चॉइस, जितनी आप इसमें दाल डालें, जितना इसमें अच्छा लगे उस तरह से हो जाए। तो इसी तरह से दाल को डालकर अच्छी तरह से आप इसे फैला लें और बस आप इसे एक साइड से इसे मोड़ दें। बस इतना ही तो इसमें काम है फ्रेंड, बहुत ही आसानी से ये हो जाते हैं। कोई नए नए भी बना रहे हैं तो बहुत ही आसानी से ये नाश्ते बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर ये मेरी रेसिपी एक बार बहुत ही आराम से आप देख लेंगे तो बहुत ही आसानी से एकदम परफेक्ट दाल फ़ारे बनाकर आप तैयार कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कोई भी परेशानी नहीं, आप बस इसे इस तरह से मिल डालें और एक साइड से आप इसे मोड़ दें। ना इसमें टूटने का डर और ना ही इसमें बिखरने का डर, बस इस तरह से हमें कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड, एक और आपको करके दिखा देती हूँ बहुत ही आसानी से। बस एक साइड में आपको दाल डालने हैं इस तरह से, और दूसरे साइड वाले उठाकर हमें इस तरह से मोड़ देना है। बस यही तो है, और कुछ भी इसमें नहीं करना है, बस सारे को इसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। तो चलिए हमारे सारे तैयार हो गए हैं। तो देखिए इसका लुक अभी से ही कितना बेहतरीन सा फ्रेंड आया है। तो इसलिए आप इसे इस तरह से करके पहले तैयार कर लें, बहुत ही आसानी से ये नाश्ते बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इसे मॉर्निंग में भी बना सकते हैं या आप शाम के टाइम में चाय के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। अब एक ले लें, जाल वाले प्लेट ले लें, और उसमें आप इसे तेल को अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। ग्रीस करने से ये होगा फ्रेंड कि हमारे नाश्ते जो हैं वो प्लेट में चिपकेंगे नहीं, और बहुत ही आसानी से जब आप इसे डिमोल्ड करेंगे तो बहुत ही आसानी से वो बाहर आ जाएंगे। तो इसी तरह से हमें सारे नाश्ते को प्लेट में पहले डाल लेना है फ्रेंड। तो आप इस तरह से करके एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही आसानी से, बहुत ही झटपट बनने वाली ये दाल फ़ारे की रेसिपी है। कोई तामझाम नहीं, कोई परेशानी नहीं। और चूल्हे में मैंने रखे हैं पानी, तो ये हमारे पानी 2 गिलास हैं। तो पानी एकदम अच्छी तरह से जिस तरह से उबल रहे हैं वो हो जाए, उसके बाद ये नाश्ते को हम इसके ऊपर रख देंगे, और उसके बाद इसके एक ढक्कन से आप ढक दें इसे, और इसे हमें सिर्फ 15 मिनट रखना है, या 12 मिनट भी आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 15 मिनट के बाद मैंने चेक करके रखा है, तो देखिए कितने ही अच्छी तरह से ये कुक हो गए हैं फ्रेंड। ये बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, लेकिन अभी आपको इसे डिमोल्ड नहीं करना है। जब ये ठंडे हो जाए उसके बाद ही आप इसे निकालें। अगर गर्म में निकाल देंगे तो ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। इसलिए इतना ध्यान रखें कि जब ये ठंडा अच्छी तरह से हो जाए तो ही हमें इसे निकालना है। तो आप ये नाश्ते तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब आप इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने इसमें एक तड़का लगाया है कि और भी हमारे नाश्ते मज़ेदार से तैयार हो जाएं, खाने में अच्छे लगें। अगर आपकी चॉइस तो आप तड़का लगाएं, नहीं तो आप इसे इसी तरह से भी खा सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि चलो और भी टेस्ट इसका बढ़ जाए और भी इस मज़ेदार से लगे खाने, तो मैंने यहाँ डाले हैं 2 चम्मच तेल, और यहाँ पे मैंने डाले हैं करी पत्ते। तो आप इस तरह से तड़का लगा लें। अगर करी पत्ते हैं तो आप इसे तड़का लगाएं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इस तरह से आप तड़का लगाकर खाएंगे तो। और मैंने यहाँ पे जो दाल फ़ारे थे वो सारे को एक एक कर हम इसमें डाल देंगे। तो आप इस तरह से भी करके देखिए, बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही टेस्टी से लगते हैं। और यहाँ पे मैंने लिए हैं मिर्ची, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्ची को मैंने डाला है कि और भी हमारा तीखा चटपटापन आ जाए, कि और भी मज़ेदार से ये लगे।
और नहीं तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, वैसे भी आपको बहुत ही मज़ेदार लगेंगे, बिना तड़के वाले भी अच्छे लगेंगे। और यहाँ पे मैंने डाले हैं थोड़े से काला नमक कि इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाए। और बस ये सारी चीज़ों को आप इस तरह से हिलाते हुए एक दूसरे में मिला दें कि सारे में नमक चले जाए। तो चलिए हमारे दाल फारे बनकर तैयार हो गए। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं फ्रेंड। और ऐसा नहीं फ्रेंड कि आप इसे गर्मा-गर्म ही सर्व करें, ये ठंडे भी होंगे तो अच्छे लगेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि चलिए गर्मा-गर्म सर्व करते हैं, तो आप इसे ठंडे करके भी खाएँ। तो ये तो ठंडे हो ही गए हैं और इसमें मैंने थोड़े से और डाले हैं धनिया पत्ती कि आप किसी को भी देंगे तो देखने में इसका लुक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा आएगा। और इसके साथ मैंने रखे हैं, ये हमारे घर की है टमाटर की मीठी चटनी। तो मैंने इसे मीठी चटनी के साथ सर्व किया है। आप धनिया पत्ती के चटनी के साथ सर्व करें, चाय के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए हमारे दाल फारा बनकर तैयार हो गए हैं।